पाकिस्तान ने कहा कि हमने दुनिया में एक ऐतिहासिक काम कर दिया है। ऊपर वाले की बड़ी मेहर है। ऊपर वाले की मेहर की वजह से जो है, रहमो-करम से जो है पाकिस्तान ने इतना बड़ा सिला जो है दुनिया में हमने एक बड़ा दिफ़ा किया है। ट्रंप ने खेती मार्शल के बारे में कहा था, ही इज अ स्ट्रांग मैन, आई लाइक स्ट्रांग मैन। और वो खेती मार्शल, मैं तो अल्लाह हूँ, खत्म हो गया। हमारे पाकिस्तान यहाँ की जो छवि लोग पाकिस्तान का नाम लेके नाच रहे थे, उन्होंने कहा देखिए पाकिस्तान पीसमेकर है, मोदी जी आपसे नहीं हुआ, दीपक बोरा जी आपसे नहीं हुआ। बोरा जी आप कैसे डिप्लोमेट हैं? भारत पाकिस्तान को बैठ के बातचीत करनी चाहिए, वो लोग लेटर लिख रहे थे। बिल्कुल बात करिए ना, 100% मैं पाकिस्तान के साथ बात करने को तैयार हूँ। मैं बात उनसे ये करूंगा, चंद्रमा के ऊपर किसकी हुकूमत है। मेरा अपना मानना है कि जब हम बात करते हैं ना, व्हाट मेक्स एन अमेरिकन, अमेरिका को जंग पसंद है। अमेरिका लाइक स्ट्रॉन्ग लीडर्स। फिर उसने कल कहा था रात को कि मैं आज फिर मारूंगा, और वो कर रहा था नेटो समिट में यही बात पत्रकारों से तुर्की में, कि मैं मारूंगा इनको, हॉर्मुज को अनकंडीशनली खोल देंगे। अब क्या होता है कि ईरान उसका उल्लंघन करता है, तो दुनिया की सहानुभूति ईरान के साथ खत्म हो चुकी है। बिजनेसमैन ट्रंप ने चक्रव्यूह में फंसा दिया ईरान को, और स्टॉक जो गिरे हैं, आपको पता है दुनिया भर में स्टॉक मार्केट में तहलका मच गया। आप इसको जुड़ा हुआ मानते हैं? जो नाटो की बैठक भी हो रही है, वो नाटो जो इस युद्ध में शामिल नहीं है, ट्रंप अकेले लड़ रहे हैं, ट्रंप कई बार बोल चुके हैं, और उसी बैठक के समय ईरान के अंदर हमले हो रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित। आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएनपी इंडिया, और हमारे साथ हैं भारत माँ के बेटे एम्बेसडर दीपक वोरा सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो बात कर रहे थे ईरान की, वही कॉल आ रहा था मेरे को मेरे एक इजरायली दोस्त से कि अभी हम थुकाई तो अभी शुरू कर रहे हैं। देखा, अच्छा मैं टीवी पे हूँ ललित के साथ, तो अभी मेरे को तंग मत करो, बाद में बताना। हाँ सर। दीपक सर, ये जो बातचीत हुई, पाकिस्तान ने कहा कि हमने दुनिया में एक ऐतिहासिक काम कर दिया है। ऊपर वाले की बड़ी मेहर है। ऊपर वाले की मेहर की वजह से जो है, रहमो-करम से जो है पाकिस्तान ने इतना बड़ा सिला जो है दुनिया में हमने एक बड़ा दिफ़ा किया है। और अब हम वो हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वी आर पीस मेकर्स आल्सो। पूरा वो नंगे हो गए पूरा। वो नंगे होके नाचे हैं बाकायदा। और उसके बाद ट्रंप ने कहा कि मैंने ठीक है थोड़े दिन की शोक के लिए मैंने कहा है कि ठीक है शोक मना लो, थोड़ा समय मैं दे रहा हूं, और फिर से कल परसों से वही हाल है। 90 जगहों पर मारा है अमेरिका ने। जवाबी कार्रवाई कुवैत से लेकर बहरीन तक ईरान ने की है, ड्रोन्स भेजे हैं, अमेरिकी साइट्स, अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। ये जो पीस मेकर थे, उन पीस मेकर की पीस का क्या हुआ दूसरा? ट्रंप अचानक फिर से, क्योंकि गंदे लोग हैं, बहुत गंदे लोग हैं, बेकार के लोग हैं, झूठे लोग हैं, मैं कोई डील नहीं करूंगा। मैंने दुनिया में जीवन में बहुत सारी डील्स की हैं, लेकिन अब इनके साथ कोई डील नहीं होगी। ईरान भी कह रहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। ये पूरा सिनारियो क्या है, किस लिए है? कभी कहते हैं डील हो गई, कभी कहते हैं डील नहीं हुई, अभी कह रहे हैं जी चल रही है, अब कह रहे हैं बात भी नहीं करेंगे। गुड, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं अपने इजरायली मित्र से बात कर रहा था टेलीफोन पे, जैसे ही हमने आपके साथ रिकॉर्डिंग शुरू की, और उसने मुझे एक ही चीज की, उसको कहा मैंने कि आई एम ऑन टेलीविजन, तो कहता है कि अभी तो शुरू कर रहे हैं, अभी पार्टी को देखिएगा आगे क्या क्या होता है। कहने का मतलब यह है कि अब इजराइल को खुला हाथ मिल गया है, लेबनान में हिजबुल्लाह को जितना ठोक सकता है ठोक, क्योंकि एमओयू के अंदर ये था, मालूम नहीं ट्रंप ने उसको क्यों साइन किया था, कि अखंडता और संप्रभुता जो है लेबनान की भी हम उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, यानी ईरान चाहता था। अब सर इसमें दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज ये है, लेबनान से ईरान को इतनी मोहब्बत क्यों है सर? जो हिजबुल्लाह पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो सब जानते हैं ईरान के दामाद हैं, उनकी 2 सीटें हैं पार्लियामेंट में, 2-3 मंत्री हैं, पर इतनी मोहब्बत क्यों है सर? वो तो ईरान से उसका बॉर्डर भी नहीं है, और वहां पे तो तरह तरह के लोग हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ड्रूज भी हैं, ये हैं वो हैं, तो इतनी मोहब्बत क्यों एकदम से हो गई है? हमास से इतनी मोहब्बत क्यों थी, हूथियों से इतनी मोहब्बत क्यों है? क्योंकि जब हम कहते हैं कि वो एक आतंकी देश है, लोग, जब मैं कहता हूँ कि आप कैसे कह रहे, कहते हैं ये देख लीजिए उसके 3 जो दामाद हैं, तीनों आतंकी हैं और आतंकी घोषित किए गए हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने हिजबुल्लाह को आतंकी नहीं घोषित किया, लेकिन यूएस ने किया, कनाडा ने किया, यूरोपियन यूनियन ने किया, बहुत से देशों ने किया। क्यों? ईरान की क्या दिलचस्पी है? ये एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और इसका हो सकता है आप मुझसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है, आप इसका जवाब मुझे दे पाएंगे। अब सबसे बड़ी चीज वहां पर है कि कोई भरोसा नहीं है। सर ट्रंप साहब ने ऐलान किया था कि ईरान के साथ डील करना ये एक समय बर्बाद करने की तरह है। इंटरिम सीज फायर अरेंजमेंट सब खत्म हो गया। ये बड़े गंदे लोग हैं, बीमार लोग हैं, बड़े वायलेंट लोग हैं। इसका मतलब ये है कि रेजिम चेंज यानी सत्ता पलट वापस आ गया। और ये कर रहा था जब नेटो का वहां पे शिखर सम्मेलन हो रहा था। उसने कहा कि मैं अकेला जाऊंगा, तुम लोग मेरे साथ नहीं आए। उसने ये भी कहा कि मैं तो टर्की आने वाला नहीं था, लेकिन टर्की का लीडर जो है वो बड़ा स्ट्रांग लीडर है, बड़ा अच्छा आदमी है। सर इसमें मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो रहा हूँ वहां पर कई साल, मैं साल में जाता रहता हूँ वहां की। मैंने समझने की कोशिश किया कि अमेरिका चाहता कि व्हाट मेक्स एन अमेरिकन। आप समझ रहे हैं सर मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा अपना मानना है कि जब हम बात करते हैं ना व्हाट मेक्स एन अमेरिकन, अमेरिका को जंग पसंद है। अमेरिका लाइक स्ट्रॉन्ग लीडर्स। अब उसने पिंजरे वाली मुनिया मुन्नी बाई जो जिहादिस्तान का खेती मार्शल है, ट्रंप ने क्या बोला था उसके बारे में? और ही इज अ गुड फाइटर, आई लाइक अ गुड फाइटर। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहता है? और ही इज अ ग्रेट गाय, ही इज अ टफ गाय, आई लाइक हिम। जहां जहां ऐसी चीजें, वो जो सीरिया वाला था जोलानी, और जो ट्रंप ने आतंकी, ये भी तो कहा था, आई लाइक लूजर्स, नो वो आई मजाक लाइक में, हैंग आउट विथ लूजर्स। हाँ वो मजाक में कह रहा था कि मैं उनके साथ रहता हूं तो मैं शहंशाह हूं। रियलिटी इज अमेरिका लाइक्स अ गुड फाइट। अमेरिका भिड़ने में, और अमेरिकन सिस्टम ये काउबॉय ट्रेडिशन है। घोड़े पे आओ, डुक 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 डुक, ठोको ठोको ठोको, फिर निकल जाओ। जब मैं बचपन में होता था तो सर एक कोई था, एक कॉमिक्स नहीं होते स्टैंड अप कॉमिक्स, तो ये अमेरिकन की नकल करता था, और मुझे बड़ा मजा आता उसको देख के। वो अंग्रेजी बोलता नहीं था तो वो अमेरिकन एक्सेंट को कॉपी करता था। बैंक बैंक बैंक, सारा कुछ अमेरिका का बैंक 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 होता था। मुझे अभी तक याद है, बहुत हंसते थे जब इस तरह की चीजें करता था। तो इसमें सबसे चीज बेटा ये है कि अमेरिका लाइक्स टू फाइट फर्स्ट। लड़ेंगे 1 साल 2 साल 3 साल 20 साल 25 साल पे चले जाएंगे, ठोक पीट के जो उन्होंने हासिल करना था, जीते ना जीते। ओ जी अफगानिस्तान में हार गए, निकल गए यार, उसने जो हासिल करना था कर लिया, चला गया। अब बोला कि मैंने लड़ना था, लड़ लिया, मैंने नए हथियार टेस्ट करने थे, कर लिया, मैं जा रहा हूं। अब ईरान के साथ क्या हुआ? जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये बात करी है अंकारा में, जहां पे शिखर सम्मेलन हो रहा था, उसने सीधा ये कहा है, मैसेज दिया है कि मैं अकेला जाऊंगा, आप लोग मेरे साथ नहीं है, कोई बात नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। और सर मेरी बात मान लीजिए, नेटो को ये बात समझ आ गई है। फिर उसने कल कहा था रात को कि मैं आज फिर मारूंगा, और वो कर रहा था नेटो समिट में यही बात पत्रकारों से तुर्की में, कि मैं मारूंगा इनको। अब सर जब पहली बार इसने कुछ किया था, हमला किया था 28 फरवरी को, तो सारी दुनिया की बहुत सी देश हैं जिनकी सहानुभूति ईरान के साथ थी। अब वो खत्म हो गई है, क्योंकि जो आपने एमओयू साइन किया था, उस एमओयू के अंदर आपने ये लिखा था कि कल सुबह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, नो टोल नो टैक्स, फ्री नेविगेशन। फिर ईरान कौन होता है उसको बंद करने वाला? यानी उल्लंघन तो उन्होंने किया। सर ईरान फंस गया है चक्रव्यूह। ठीक है, उसने शुरू में पहले क्लॉज में कहा था कि लेबनान में भी होगी शांति वांति, इजराइल कहता है तू शांति कर, तू मत ठोक। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ? लीगली अगर ईरान चला जाता है आपके पास, आप जज है, मेरे पास आता है, कहता है देखो जी इसराइल ठोक रहा है, ये तो एमओयू में नहीं है, तो भाई इसराइल का तो नाम ही नहीं है एमओयू में। क्या इसराइल ने साइन किया है? अमेरिका और ईरान ने कहा है कि हम उसकी सॉवरेंटी को रिस्पेक्ट करेंगे लेबनान। तो अमेरिका कहां से उल्लंघन कर? अमेरिका तो नहीं ठोक रहा उसको। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? एमओयू के अंतर्गत लीगल, मैंने एक वकील से बात की ना, एक नहीं 3 वकील बैठे थे, मैंने कहा लीगली इस पहले क्लॉज से क्या समझते? कहते हम ये समझते हैं कि ना ईरान ना अमेरिका हमला करेगा लेबनान पे। हमने कहा दोनों में से किसी ने किया? बोले नहीं। तो मैंने कहा इसमें ये लिखा हुआ है कि भारत नहीं हमला करेगा?
या चाइना नहीं करेगा? बोले नहीं, वो तो कर सकते हैं, उनका नाम ही नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड सर, ललित सर, किस तरह से इसमें और फिर वो चौथा क्लॉज कि हॉर्मुज को अनकंडीशनली खोल देंगे। अब क्या होता है कि ईरान उसका उल्लंघन करता है, तो दुनिया की सहानुभूति ईरान के साथ खत्म हो चुकी है। अब मैं सर अपनी ये जो टोपी पहनी हुई है, मेरे पास टोपी नहीं है, लेकिन अब मैं अमेरिकन टोपी पहनता हूं। क्या चाहिए मुझे? ईरान को परमाणु हथियार बनाने का कोई अधिकार नहीं है, बड़े खतरनाक लोग हैं, उसने बनाई, ये मेरा भी मानना है। अगले दिन वो हिजबुल्ला को दे देगा और उसको डिलीवरी सिस्टम दे देगा और सिखा देगा। वो बड़े बड़े खतरनाक लोग हैं, करेंगे, और फिर अल्लाह अल्लाह का नाम लेके ये चीजें करेंगे। अब मैं पहनता हूं अपनी ईरानियन टोपी। भाई देखिए, अमेरिका खाड़ी में क्या कर रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या कर रहा है, यहाँ का तो शहंशाह मैं हूं। अल्लाह ने मुझसे कहा है कि आपको यहाँ का नेतृत्व करना है, और अब मैं अपनी हिंदुस्तानी टोपी पहनता हूं कि टाइगर लोग, आप आपस में भिड़ो। इजराइल अमेरिका एक तरफ, ईरान दूसरी तरफ, कहो तो मैं आपको चंद्रयान में चंद्रमा पर भेज देता हूं, दोनों वहां भिड़ जाओ। मुझे आके कहना कौन जीत गया, मैं कह दूंगा मुबारक हो। यहाँ पे मुझे क्यों तकलीफ कर रहा है? हॉर्मुज आपने बीच में खोला था, सारी दुनिया कह रही थी कितने अच्छे लोग हैं ईरानियन, अब आपने बंद कर दिया, सब कह रहे हैं कितने बदमाश हैं ईरानियन। सर मेरा नहीं ख्याल डिप्लोमेसी उनको आती है, कूटनीति नहीं आती है, किस तरह से दोस्ती की जाती है। भाई मेरी क्या गलती है? 28 फरवरी को हमला हुआ था ना सर, याद है आपको, जब अमेरिका और इसराइल ने हमला किया था? सर 28 की सुबह तक तो पानी के जहाज जा रहे थे, कमर्शियल शिप्स हॉर्मुज से। बंद किसने किया था सर? भूटान ने तो बंद नहीं किया ना अर्जेंटीना ने बंद किया सर, ना साउथ अफ्रीका ने बंद किया, बंद तो ईरान ने किया। और कहने लगे अब वो खुलेगा मेरी इजाजत के साथ। क्यों भाई, वो तो गैर कानूनी है। खुद ही तो आप कानून का उल्लंघन करते हो और फिर इंटरनेशनल लॉ की बात करते हो। दोनों तरफ आप नहीं कर सकते ना ललित सर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सीधी चीज, एक तरफ आप कहते हैं कि अमेरिका अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है, दूसरी तरफ आप वही चीज कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है सर? ये क्या थे, चित भी मेरा पट भी मेरा, ये तो चलेगा नहीं ना सर। तो अब मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो किया, उन्होंने वार्निंग देके किया है कि मैं मारूंगा आपको, क्योंकि आप लोगों ने 3 कमर्शियल शिप्स पे हमला किया। क्यों किया है भाई ईरान, क्यों? G7 क्या की मिला आपको? मीटिंग में तो सिग्नेचर ट्रंप ने भी किया था ना एमओयू पर, G7। नहीं और आपने वो वो तो बताया भी था कि प्रथम विश्व युद्ध वाला ये हॉल है, ये हॉल शापित है। उसमें जर्मनी का सरेंडर लिया गया था 100%। हाँ, तो ये मैं वो पूरी तरह से आपके साथ सहमत हूं, लेकिन जो एमओयू पे साइन किया है, पहला और चौथा क्लास, जो लोग कहते हैं कि ट्रंप की हार थी, ट्रंप की हार नहीं थी, ट्रंप की जीत है। सर मेरी बात सुनिए, मेरे जिहादिस्तान के साथ कुछ संबंध ठीक नहीं है। कल को मैं कहता हूं देख भाई टाइगर, मैं तेरे साथ दोस्ती करने को तैयार हूं, पर तू अफगानिस्तान से जंग मत कर। वो कहता भाई आपका अफगानिस्तान से क्या लेना देना? तो मैं यही कह रहा हूं, अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान आपका लेबनान से क्या ले, कल को आप बोलोगे कि तो वेनेजुएला को भी छोड़ दे, उससे आपका क्या लेना देना? तू थर्ड पार्टी को बीच में क्यों लाता है? ये तो बायलैटरल एग्रीमेंट था ना। ये चीज अगर आप समझ जाएं तो आप देखेंगे किस तरह से बिजनेसमैन ट्रंप ने चक्रव्यूह में फंसा दिया ईरान को, और स्टॉक जो गिरे हैं, आपको पता है दुनिया भर में स्टॉक मार्केट में तहलका मच गया। और कल येस्टरडे मुझे बताया गया है ट्रंप की फैमिली ने अपने शेयर्स बेच दिए, समझे, गिरावट से पहले। अब गिरेंगे, अब फिर खरीद लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, वो तो धंधे वाले हैं ना सब। ना इफ यू कैन रिमेंबर दिस, कि इस बार दुनिया कह रही है गलती ईरान की है, आपको ये हमला नहीं करना चाहिए था, ये कहानी खत्म। ट्रंप कहता है सीज फायर खत्म, आई डोंट ट्रस्ट देम, वेस्ट ऑफ टाइम। ईरान ने भी ऑफिशियली कह दिया सीज फायर खत्म खत्म। अब जहां तक जिहादिस्तान की बात है, ट्रंप ने खेती मार्शल के बारे में कहा था, ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, आई लाइक स्ट्रॉन्ग मैन। वो खेती मार्शल, मैं तो अल्लाह हूं, खत्म हो गया। अब ट्रंप, खेती मार्शल ने मुंह नहीं खोला ना, उसका चमचा जो है, जो उसके जूते वूते साफ करता है, क्या नाम है, बदमाश शरीफ, ना उसने अपना मुंह खोला है। क्यों? कच्ची हो गई। बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम पीस मेकर हैं, ये आप पीस मेकर नहीं हो, आप अपीज मेकर हो। आप ये पीस अग्रीमेंट नहीं है, ये फटी कमीज अग्रीमेंट है। इसमें इतने छेद थे लालित से, इतने छेद थे कि वो किसी काम के नहीं, कोई दर्जी उसको ठीक नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन, व्हाट नेक्स्ट, मैं बताता हूं।
एक तो आप मेरा संदेश भेज रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर आपने ईरान को ठोकना है तो दिन सुबह के 10 बजे और शाम के 6 बजे भारतीय टाइम के अनुसार ठोका कर। जब यहाँ 2 बजे होते हैं सुबह के, मुझे मत जगाया कर। वो अच्छी बात नहीं है, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, मुझे उस वक्त नींद आती है और तू फिर ठोकना शुरू कर देता, सारे टीवी चैनल मुझे जगा देते हैं। ये मत किया कर टाइगर, ये अच्छी बात नहीं। तो मेरा कहने का ये मतलब है, व्हाट नेक्स्ट? वो पेजेश्कियां तो छोड़ के जनाजे को आ गया है और जनाजा पहुंच गया उसका इराक में। क्यों भाई, तेरा दामाद है इराक? सर मान लीजिए किसी सनातनी लीडर की, भगवान ना करे, निधन हो जाता, आपको मालूम है कि वो माता हिंगलाज का भी मंदिर है, इसका भी है, उसका भी है जिहादिस्तान में, तो जी हम तो जनाजे को वहां लेके जाएंगे। क्यों भाई, वो तो दूसरा देश है, इराक भी दूसरा देश है, ये कब दादागिरी दिखाने की जरूरत क्या है? सो दीज आर द थिंग्स जो ईरान अपने पैरों पे गुद कुल्हाड़ी मारा। और सब वो मुज्तबा खमेनी का है। ये तो मुझे आज मैं सुन रहा था एक इजरायली चैनल को, उन्होंने कहा वो मर चुका है, वो क्या कहते हैं, वेंटिलेटर पे है। और वेंटिलेटर पे सर अगर जिस दिन मैं प्राण छोड़ूंगा, आप तो 15 साल मुझे जीवित रख सकते हैं वेंटिलेटर की, 15 साल 20 साल, हवा आती छाती फूट जाएगी, पानी का हालत, क्लिनिकली डेड बट फिजिकली स्टिल अलाइव। ये चीजें अगर आप समझ जाएं तो आप ये समझ जाएंगे कि ट्रम्प जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। लोग ये कहते हैं वो तो ईरान से बाहर निकलना चाहता है इलेक्शन से पहले। अबे बेवकूफ हो, वो निकलना चाहता है ईरान को ठोकने के बाद। अमेरिका लव्स अ फाइट, अमेरिका लव्स अ फाइटर, अमेरिका लाइक्स अ स्ट्रॉन्ग लीडर। और ये जाके बोलेगा देखो मैं ठोक पीट के उनको आ गया, उन्होंने घुटने टेक दिए मेरे सामने, ये इलेक्शन जीतेगा। सो ही इज नॉट गेटिंग आउट ऑफ ईरान क्योंकि इलेक्शन होने वाली है। ही वांट्स टू बीट ईरान ताकि ये जीत जाएगा इलेक्शन। तो वो साइन क्यों किया था? वो साइन किया था ना फ्रांस में बैठ के मैक्रोन के बगल में। ईरान को बेवकूफ बनाने के लिए सर। सर सर मतलब इस तरह की लड़ाई जो जो ये लड़ाई है, इस लड़ाई में क्या मिल रहा है अमेरिका को या ईरान को, क्या मिल रहा है? ईरान को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। वो तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम शिया समुदाय के दुनिया भर में लीडर हैं। ईरान को और कुछ नहीं, ईरान को मार पड़ रही है, दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका को क्या मिल रहा है बताने के लिए, मैंने इसराइल को बचा लिया, मैंने दुनिया को बचा लिया। सर मुझे बहुत तजुर्बा इस एरिया में। अच्छा एक और चीज है दीपक सर, लेट मी कंप्लीट। लगभग 25 साल में इस एरिया में रहा हूं। ईरान के हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब, वो कुछ भी कर सकता है। द वर्ल्ड ज्यादा सुरक्षित है अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। वो ऐसे हैं लोग, किसी को भी दे सकते हैं। आप इसको जुड़ा हुआ मानते हैं? जो नाटो की बैठक भी हो रही है, वो नाटो जो इस युद्ध में शामिल नहीं है, ट्रंप अकेले लड़ रहे हैं, ट्रंप कई बार बोल चुके हैं, और उसी बैठक के समय ईरान के अंदर हमले हो रहे हैं। उसने ये भी तो कहा था कि मैं तो आने नहीं वाला था, नेटो तो बेकार की संस्था है, मैं तो आया क्योंकि तुर्की का जो राष्ट्रपति है मेरा दोस्त है, स्ट्रॉन्ग मैन। यू नो उसकी भाषा सुनो ना, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। और अब मेरा मानना है सर कि तुर्की के शिखर सम्मेलन के बाद नेटो भी अब ट्रंप की तरफ आ गया है। नेटो समझ गया है कि ईरान पे भरोसा नहीं कर सकते। आपने कहा हॉर्मुज मैं खुला रखूंगा, आपने डील साइन की, फिर आपने तोड़ दी। आपको याद होगा आप उसकी क्लॉज पढ़िए, मैं 1 और 4 की सिर्फ बात कर रहा हूं कि हम लेबनान पे ना तू हमला करेगा टाइगर, ना मैं हमला करूंगा। ठीक है सर, ना आप हमला करेंगे ना मैं, तो ना मैं कर रहा ना आप कर रहे हैं। अब मैं किसी और को कैसे रोक सकता हूँ? कल को इराक कर दे या इजराइल कर दे, क्या मतलब है? और फिर चाबी किसके पास है अगर शांति करनी है मिडिल ईस्ट में? सबसे बड़ी चाबी तो अमेरिका के पास है सर, और उससे बड़ी चाबी इजराइल के पास। उससे बड़ी चाबी, थैंक यू, इस दोनों के पास आधी आधी है, वो जोड़ के फिर करते हैं। बाकी जो चाबियां ईरान के पास, सऊदी अरबिया, उसको तो मीटिंग में बुलाते ही नहीं इजराइल को, क्योंकि वो भी एक खेल है कि टाइगर तेरे को हम मीटिंग में नहीं बुला रहे, तेरे को मीटिंग में बुलाएंगे तो तुझे कुछ ना कुछ समझौता करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी। तेरे को नहीं बुला रहे, जो करना है कर, तेरा नाम नहीं आने देंगे। ये भी तो खेल है ना सर। ये बेवकूफ हैं जो ईरान का समर्थन करते हैं, समझते नहीं है। एमओयू किया तो एमओयू को पहले आपने 1 और 4 क्लॉज तो पढ़ लीजिए टाइगर, उसने आपको ठोक दिया। दूसरी चीज, वो एमओयू तो 48 घंटे भी नहीं टिका, 48 घंटे भी नहीं बिल्कुल नहीं टिका सर। फिर अमेरिका और ईरान
जो है एक दूसरे की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे। अरे ईरान कहाँ से अंदरूनी मामलों में दखल देगा अमेरिका के? फिर बोले कि 60 दिन के अंदर ये करेंगे, वो करेंगे, और फिर ये बोले, आप ये भी याद रखिए कि भाई अमेरिका नेसेसरी वेवर देगा कि आप अपने तेल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आपके जो पैसे फंसे हुए हैं उनको भी हम रिलीज करने की कोशिश करेंगे। वो जो वेवर दिया था तेल के लिए वो भी बंद कर दिया, उसको रद्द कर दिया। ईरान फंस गया। वो समझ सर वो दूरदर्शी नहीं है। यू नो दिस थिंग अबाउट अमेरिका, भले ही नया देश है, हम तो बहुत पुरानी सभ्यता है, हमारी तरह वो भी दूरदर्शी। हम भी सोचते हैं कि यार आज अगर मैंने ये किया 5 साल के बाद इसका क्या अंजाम होगा। ईरान ये नहीं सोचता। वो जो लोग कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक थिंकर्स है, नहीं है, गधे हैं इस मामले में। नहीं तो उन पानी के जहाजों पर हमला करने का मतलब क्या है? क्या मिल गया? ठहंगा? अमेरिका तो आपकी घंटी बजा रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट वी विल अंडरस्टैंड दैट ईरान ये गलती कर बैठा है और इस गलती का हर्जाना उसको भुगतना पड़ेगा। और फिर क्लॉज 8 क्या था कि हम एक दूसरे से, ईरान और अमेरिका एक दूसरे से डायरेक्टली बात करेंगे हर विषय पर, चाहे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, चाहे रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मतलब सबका क्या है सर? मतलब इसका ये है कि ईरान और अमेरिका डायरेक्टली बात करेंगे। इसका मतलब है कि मुन्नी भाई की जरूरत नहीं है हमें, कतार की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो खाना पीना देता है तो बड़ी अच्छी बात है, मैं चाहूंगा। तो ये लोग जो संसद का इन्होंने अधिवेशन बुला लिया, बधाइयां ले ली, मिठाइयां खा ली, बिरयानी बट गई, इधर बम बारूद चल रहा है, ये सब नाच रहे थे। अब कहाँ है सर? अब मातम मना रहे हैं? कहाँ है अब? मुन्नी भाई कहाँ है? बंकर में घुसा हुआ है। और अब मैं आपको बता देता हूँ, मुन्नी भाई ने बहुत समय बिताया था तेहरान में उनको कहने के लिए, यार अमेरिका बिल्कुल सही कह रहा है, वो सीरियस हैं, सिंसियर हैं, आप हस्ताक्षर कर दो। नहीं तो ईरान करने को तैयार नहीं था कि हमको अमेरिका पे भरोसा नहीं। उसके बावजूद जिहादिस्तान के कहने पर उसने ट्रंप को बोला, प्लीज मालिक, प्लीज मेरे मालिक, मैं सच कहता हूं, कल से मैं आपके जूते ही साफ नहीं करूंगा, घर भी साफ कर दूंगा, आप साइन कर दो। उसने साइन कर दिया कि चलो ये कह रहा है। और फिर क्या होता है सर? टूट गया। और ईरान को उसने क्या बोला है जिहादिस्तान में कि मेरा इतना होल्ड है ट्रंप पे कि वो आप पे हमला नहीं करेगा। होल्ड कहां गया आपका? सो द सफरर सर, नंबर 1 गेनर ईरान, नंबर 1 लूजर जिहादिस्तान, नंबर 2 लूजर ईरान। हमारे जिहादिस्तान की यहाँ जो छवि लोग पाकिस्तान का नाम लेके नाच रहे थे, उन्होंने कहा देखिए पाकिस्तान पीस मेकर है, मोदी जी आपसे नहीं हुआ, दीपक बोरा जी आपसे नहीं हुआ। बोरा जी आप कैसे डिप्लोमेट हैं? भारत पाकिस्तान को बैठ के बातचीत करनी चाहिए, वो लोग आप लेटर लिख समझ रहे गए? थे। अरे बिल्कुल बात करिए ना। 100% मैं पाकिस्तान के साथ बात करने को तैयार हूं। मैं बात उनसे ये करूंगा, चंद्रमा के ऊपर किसकी हुकूमत है? बात करिए मेरे साथ। वो तो किससे कहेंगे बात करूं? चंद्रमा हमारे झंडे पे है। और मैं कहूंगा कहते चंद्रमा हैं मेरे दिल, मैं कहूंगा चंद्रमा मेरे दिल में है, तो मेरी फिल्मों में है, धीरे धीरे चल चांद गगन में। मैं तो वहां पहुंच भी गया हूं। अब बताओ, मेरा गगन यहां तो वहां पहुंच गया, तो आप कौन होते हो? आप तो झंडे पे रखिए, मैं तो एक्चुअली पहुंच के आ गया हूं। तो उनको सो ये सर कौन मैं, समझाएगा कि झंडे पे चांद होने में और चांद पे तिरंगा होने में औकात का अब मैं अंतर है, वो आपको मान ही और तो कुछ नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको कुछ और बताता हूँ। तुर्की और आर्मीनिया की आपस में जानी दुश्मनी, जब मैं वहां था मुझे कहानी बताई गई। तो तुर्की का एक नेता था, तो उसने बोला, सोवियत संघ के टाइम में, क्योंकि सोवियत संघ के जो 15 हिस्से थे सबके अपने अपने झंडे भी होते थे, एक तो सोवियत संघ का था। तो माउंटेन अराराट, अरारात पहाड़ बहुत जरूरी है आर्मीनियंस के लिए। वो तो उनका होली माउंटेन है जहां पे नोआ की नाव रुकी, वो इस समय टर्की में है। तो तुर्की वाले ने सोवियत संघ वाले को बोला कि देख यार, ये अरारात पहाड़ तो तुर्की में है, तो ये आर्मीनिया के झंडे पे क्यों है? तो आर्मीनिया वाला कहता है, देखो टाइगर, चंद्रमा तो सबकी अमानत है, तेरे झंडे पे क्यों है? कोई जवाब नहीं था उसके पास। तो सर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो कहते कहते हैं कि भारत की आलोचना करते थे आप कुछ, अब वो क्या बोलेंगे सर कि यार भारत तो बड़ा शातिर खिलाड़ी है, वो फंसा नहीं इसके अंदर क्योंकि उसको पता था ये कुछ होने नहीं वाला है। अब बोलेंगे ये? सर यही तो चक्कर है, ये इसमें लोग हर बार जीत हुई है, गोल पोस्ट इसमें चेंज कर देते हैं।
ये पाकिस्तान का नाम लेके नाच रहे थे मुझे पता है सर। कि आपका पाकिस्तान वर्ल्ड लीडर बन गया, पाकिस्तान 100%। दुनिया में शांति का मसीहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब भरोसा नहीं होता, जब आत्मविश्वास नहीं होता, तो सवाल नहीं पैदा होता। चाणक्य ने कहा था किसी भी देश को ग्रेट पावर बनना है ना सर, सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, आपको ग्रेट पावर मोबिलिटी भी चाहिए। आप अपना पावर दिखाओगे कहाँ, इसीलिए तो मेरी नौसेना पर मैं इतना जोर दे रहा हूँ। कान्होजी आंग्रे साहब की अभी डेथ एनिवर्सरी थी, जो शिवजी के बहुत बड़े एडमिरल थे। वो भी चलो हार गए, लेकिन उस टाइम से हमें पता है कि समुद्र पे हमको नजर रखनी है। ब्रिटेन भी तो समुद्र से आया था सर, हवा में उड़ के नहीं आया था ना, वो आया था ओवरलैंड, वो समुद्र से आए थे। डच भी समुद्र से आए थे, फ्रेंच भी समुद्र से आए थे। समुद्र को अब हमने कंट्रोल करना। अब बेसिकली ट्रंप आगे क्या करेगा, आज रात को फिर मारेगा, आप देखते जाइए। इतना मारेगा, ईरान जब थक जाएगा मार खा के, बिल्कुल थक जाएगा। लोग कहते हैं अमेरिका की सिर्फ 10% ताकत रह गई है, वेरी गुड, वो 10% भी ईरान की ताकत से करोड़ प्रतिशत ज्यादा है। ईरान का कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, मार खाता जा, तेरी मार खाने की क्षमता पे हम तेरी तारीफ करते हैं, बल्ले बल्ले मार पड़ रही है, वाह 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 वाह। रबिश, व्हाट रबिश। अब वो थक जाएगा, मार खाएगा, और फिर देखते हैं आगे क्या। मेरा मानना है ट्रम्प से 3 चीजें मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ। ट्रम्प साहब रुकने वाले नहीं है, उसने एक सिपाही नहीं कम किया और भेजेगा और मारता जाएगा। अब इसराइल के साथ मिल के मारेगा और खाड़ी के देशों के साथ मिल के मारेगा, वो भी भाग लेंगे और नेटो भी भाग लेगा। ये मेरा मानना है। ये पहली चीज, अमेरिका ठोकेगा। नंबर 2, इसराइल जुड़ जाएगा। नंबर 3, खाड़ी के देश और नेटो भी जुड़ जाएंगे। फिर ईरान क्या करेगा, अल्लाहू अकबर कहने से तो कुछ होगा नहीं सर। ये मेरी भविष्यवाणी है। आप देखिए आज रात को फिर से एक बार सर बता दीजिए ट्रम्प को कि भाई देख, रात को मत ठोका कर यार, हमारे समय के अनुसार ठोका कर, ताकि हम डिस्कशन कर सके। मेरा अपना मानना है सर कि ईरान अब नहीं उठेगा सर, उसको चाहिए चुप ये कर जा, खामोश, ये जो स्ट्रेटेजिक मैकडोनाल्ड ट्रम्प साइलेंस। सर कह रहे हैं, मैकडोनाल्ड ट्रम्प ने ये कहा कि गंदे लोग, बुरे लोग, मैं कोई बात नहीं करूंगा, डील नहीं करूंगा। आपको क्या लगता है इस पे कितने दिन ट्रम्प साहब रुकेंगे? कितने दिन यही बात कायम रहेगी? इसका मतलब है सत्ता परिवर्तन। ये गंदे लोग हैं, ईरान के लोग बड़े अच्छे हैं, लीडर बड़े बदमाश हैं, बदल दो। वही बात आ गई है, लीडरशिप चेंज। पहले वाली, पहला जो एजेंडा पहली, था उसी पे वापस आ गए। तो सर वो जब मैं फ्रांस में पढ़ता था, रॉन बाप्टिस्ट लकार ने क्या कहा था, जितनी दुनिया बदलती है उतनी वही रहती है, जितनी चीजें बदलती हैं उतनी वही रहती है, बैक टू स्क्वायर वन। तो आप इसको देखते जाइए। आज रात को मैं ही हूँ, उम्मीद करता हूँ जिंदा रहूंगा, कल फिर बात होगी आपसे या परसों फिर बात होगी। और आप देखते रहें ललित सर कि अमेरिका नहीं रुकेगा, उसके पास बहुत ताकत, वो डिक्लाइनिंग पावर है, चलिए उसकी, वो अपने आप डिक्लाइन नहीं कर रहा। दूसरे देश हैं जैसे चाइना और भारत वगैरह, जिनकी आर्थिक शक्ति बढ़ रही है। पहले अगर डिफरेंस उनका था, अमेरिका 10 था बाकी सब 2 थे, अब अमेरिका 10 है बाकी 6 हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका डिक्लाइन कर रहा है, और उसकी मिलिट्री ताकत के सामने कौन टिकेगा सर, ईरान। अगर ये सच्चाई, एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है और दूसरा होता है रियलिटी चेक। तो रियलिटी चेक में मेरे को तो 53 साल हो गए, 25 साल तो मैं उसी एरिया में रहा हूँ, वो नहीं रुकेगा, एक सिपाही नहीं हटाया उसने। और बाकी आपके एक्सपर्ट्स कहते रहे ईरान में ये कर दिया, औरतों को मार दिया, बच्चों को मार दिया। वो यार, जंग में ये चीजें चलती रहती हैं, क्या करोगे। और फिर कल तो मैं एक टीवी पैनल पे था, तो वहां पे कर्नल साहब बड़े नाराज हो गए। वो भारतीय मूल का कोई मुल्ला कह रहा था ईरान को ये नहीं करना चाहिए। वो कहता यार सुन, मैं अच्छी सी बात बताऊं, आजकल तो कहते हैं कि तेहरान का हवाई अड्डा खुल गया, जाके लड़ वहां पे अमेरिका के साथ। वो मुल्ला साहब फिर शो से ही गायब हो गए। कौन लड़ेगा सर, कौन अमेरिका की ताकत को आजमाएगा। गाली दो, बड़ा बीमार सोसाइटी है, ये है वो सब, ठीक है, लेकिन ठोकेगा। और अमेरिका को ये पसंद है, नो न्यूक्लियर बॉम्ब। अभी तो न्यूक्लियर बॉम्ब की बात ही नहीं करनी, अब तो सारा मुद्दा हॉर्मुज बन गया है। न्यूक्लियर नेक हॉर्मुज फिर खुल गया, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। सो एज वी से, बस जुड़े रहिए डीएनपी के साथ, हम आपको ताजा खबर सुनाते रहेंगे। दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर।